नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 17। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। कर्मणो हे अपि बोधव्यं, बोधव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यं, गहना कर्मणो गतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कर्मणः, कर्म का ही, निश्चय ही, अपि भी, बोधव्यम समझना चाहिए, बोधव्यम समझना चाहिए, च भी, विकर्मणः वर्जित कर्म का, अकर्मणः अकर्म का, च भी, बोधव्यम समझना चाहिए, कहना अत्यंत कठिन दुर्गम, कर्मणः कर्म की, गति प्रवेश गति, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत श्लोक है। बहुत लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे कई बार ऐसा लोग सोचते हैं, मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है। तो कई लोग बोलेंगे, जी ये तो आपके कर्मों का फल है। पर अगला सवाल आता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोलेंगे, जी हमने जो कार्य किया पता नहीं कब किया, अब हमको परिणाम मिल रहा है और हमको पता भी नहीं कि हमने क्या गलत कार्य किया। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है ये कर्मों का सिद्धांत तो बड़ा अटपटा है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं, कर्मणो गति, ये कर्म का जो सिद्धांत है वो कैसा है, गहना, बहुत ही कठिन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और ये कौन बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए भगवान हमको सावधान करते हैं कि जो हो चुका है उस पे ध्यान नहीं देना है, जो हमारे हाथ में है। अब हमारे सामने जो कर्म है, जब वह करना है तो सोच विचार के करना है। पुरानी बातों में उलझेंगे तो बहुत दुख पाएंगे, क्योंकि जब कोई परिणाम हमको मिलता है तो बहुत सारे कारणों की वजह से मिलता है। इसीलिए पुराने सिद्धांतों में पुरानी क्या क्या घटनाएं हुई जिसकी वजह से हमको ये दुख मिल रहा है, उस पे इतना ध्यान नहीं देना है। और किस पे ध्यान देना है कि अब हमारे सामने क्या क्या कर्म है। क्यों? क्योंकि जो कर्मों का फल हमको मिलता है वो बहुत कारणों की वजह से मिलता है। जैसे कोई एक बीज होता है, कोई बीज 10 दिन में उगता है,
कोई 50 दिन में उगता है, कोई तुरंत उगने लग जाता है। तो तरह तरह के जो बीज होते हैं वो अलग अलग समय पर दिखाई देना आरंभ होता है। इसीलिए हम कभी भी कर्म करते हैं और परिणाम हमको कब मिलेगा, ये जो ड्यूरेशन है ये हमारे हाथ में नहीं है। किस तरीके का कर्म हम करते हैं और उसका परिणाम होने के लिए हमको बहुत सारे कारणों की आवश्यकता होती है। और इसीलिए हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जब हम कुछ कर्म करें तो भविष्य और भूतकाल को छोड़कर वर्तमान को ध्यान में रखते हुए कार्य करें कि अब हमारी परिस्थिति क्या है और इस परिस्थिति में हमारे लिए सबसे सही कार्य क्या है। और जब इस बात को हम अच्छे से समझते हैं तो भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें जो भी कार्य करना है बहुत ही सोच विचार के करना है। जीवन में बहुत तरह का दुख आएगा, लोगों पर कभी भी दोष मत दीजिए। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे किसान होता है, किसान क्या करता है, बीज लगा दिया है और फिर बरसात हो जाती है और जो बीज एक पेड़ बन जाता है, फल मिलता है। जब फल देखता है तो फल तो बहुत कड़वा मिला, तो क्या करता है, वो लोगों को दोष देने लग जाता है। वो सोचता है बरसात की वजह से ऐसा हुआ। क्या बरसात की वजह से ऐसा होता है? नहीं। जो परिणाम हमको मिला है वो हमने जो बीज डाला है वही हमको वापस मिला है। और इसीलिए जब हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, पीड़ा आ जाए, बीमारी आ जाए, तब कभी भी दूसरों को दोष नहीं देना है, क्योंकि जो बीज हमने लगाए हैं वही हमको वापस मिलते हैं। और ड्यूरेशन का जो है ये बहुत जटिल है, इसीलिए पुरानी बातों को नहीं सोचकर भविष्य की ओर देखते हुए आगे बढ़ने की ओर उद्देश्य से जो जो कार्य हमें करना है, तो भगवान बोलते हैं बोधव्यम, अच्छे से सोच विचार कर कीजिए। पुराने कर्मों की जटिलता में नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है बहुत सीमित है। हमको नहीं पता कि पिछले 5 जन्मों में हमने क्या क्या कार्य किए हैं और उसका परिणाम हमको कब कब मिला है। तो ये जो कैलकुलेशन होता है कर्म के सिद्धांत का, ये बहुत कठिन है। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ सकते। कई लोग देखते हैं कि भी माता पिता तो बहुत अच्छे हैं, पर जो बेटा है वो उसके कुछ तकलीफ है, जैसे उसका हार्ट में अगर होल हो गया है या आंखों से दिखाई नहीं देता या पूरा शरीर उनका नहीं है, तो कई बार ऐसा सोचते हैं अरे इस बच्चे ने तो अभी जीवन शुरू ही नहीं किया है, तो इसको जीवन में इतना दुख क्यों मिला है। कई लोग भगवान को ही दोष देते हैं कि भगवान कितना अन्याय कर रहे हैं इस परिवार के प्रति। पर जब हम देखते हैं शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा, तब हमें पता चलता है कि जो परिणाम हमको देखने को मिलता है वो सब हमारे ही खुद के कर्मों की वजह से मिलता है। इसीलिए कभी भी किसी को दोष नहीं देना है। ये तो पहले का लेवल है। शास्त्र हमको ये सिखाते हैं कि जीवन में दुख मिले तो वो भगवान की कृपा समझना। क्यों भगवान की कृपा समझे? क्योंकि जीवन में जो दुख मिल रहा है वो हमारे पुराने कर्मों की वजह से मिल रहा है। तो जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारा कर्मों का जो फलों का पहाड़ है वह कम हो रहा है। इसीलिए भक्तों का जो जीवन चरित्र है उनसे हमको प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कितना भी बड़ा दुख आ जाए वह कभी व्याकुल नहीं होते। वो हर एक दुख के अंदर भगवान की कृपा देखते हैं। कई लोग होते हैं जो बहुत प्रयास करते हैं पर परिणाम नहीं मिलता,
जैसे बच्चे लोग बहुत अच्छे से एग्जाम देने की ट्राई करते हैं, सोचते हैं हमको 90 मिलना चाहिए, पर 90 से थोड़ा कम परसेंटेज मिला तो बहुत उदास हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं, सोचते हैं जी हमको तो जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला, और इससे वो दुखी हो जाते हैं। तो ये जो दुखी जीवन में दुख आया है, ये हमारे लिए वरदान है। क्यों वरदान है? क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हमारा स्तर कितना है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से तो भक्ति करते हैं, पर जब परिस्थिति आ जाती है तो तुरंत व्याकुल हो जाते हैं, तुरंत भटक जाते हैं, तुरंत घबरा जाते हैं। तो ऐसे पलों का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा जो समय है हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है। और जितने भी भक्तों के चरित्र से हम देखते हैं, उनके जीवन में भी दुख था। ऐसा नहीं है कि भक्त है उनके जीवन में कोई दुख होता ही नहीं। बहुत सारे भक्तों के जीवन में हम देखते हैं कि तरह तरह का दुख आता है, पर दुखों को वो कैसे देखते हैं, दुखों से वो कैसे सामना करते हैं, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा का अवसर मिलता है। इसीलिए जब हमारे जीवन में मिसफॉर्चून आ जाए, जीवन में दुख आ जाए, घबराना नहीं है। बहुत सारी माताएं ऐसी होती है, थोड़ा भी दुख आता है तुरंत घबरा जाते हैं। भगवत गीता का ज्ञान हमको मजबूत बनाता है। बहुत सारे भक्तों के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। उसमें से एक भक्त होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जाता हूं जगन्नाथपुरी और भगवान के दर्शन के लिए जाऊंगा, और वो दर्शनों के लिए चलना शुरू करते हैं। बहुत जगह पर एक गांव से होते हुए दूसरे गांव तक पहुंचते हैं, और पहुंचते पहुंचते एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं और वहां पर शाम हो जाती है। सोचते हैं तो शाम हो गई है, अब क्या करें? तो देखते भी आसपास किसी घर में रुकने का प्रयास करते हैं, तो दरवाजा बजाते हैं, तो सामने से एक परिवार वाले गेट खोलते हैं कि बोलिए जी। तो वो बोलते जी मैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूं, और रात बहुत हो गई है, आप मेरे को एक रात को रहने के लिए स्थान देंगे क्या? तो परिवार वाले बोलते हैं कोई बात नहीं, आप आइए, आराम से यहाँ पर भोजन करके विश्राम कर सकते हैं। तो वो भक्त वहां पर रुक जाते हैं, और परिवार में केवल 2 लोग होते हैं, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है। तो भक्त को खाना खिला दिया है, भक्त दूसरे कमरे में सो रहा होता है, और दूसरे कमरे में हस्बैंड और वाइफ होते हैं। हस्बैंड सो रहा होता है, वाइफ उठ के आती है और भक्त को जगाती है और बोलती है आपका जो सौंदर्य है उसको देखकर मैं मोहित हो रही हूं, इसीलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। वो कौन बोल रही है? वो स्त्री जिसकी शादी हो चुकी है। और भक्त अब यहाँ पर एक दुविधा में पड़ जाते हैं। भक्त बोलते हैं आपने मेरे को आश्रय दिया, मेरा आपके प्रति बहुत सम्मान का भाव है, पर मैं शादी नहीं कर सकता। तो स्त्री और थोड़ा कठोर शब्दों में बोलती है अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दूंगी। तो भक्त घबरा जाते हैं, भक्त बोलते हैं ये कठिन परिस्थिति क्यों आ गई? फिर भी वो मजबूत रहता है कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। तो पत्नी सोचती है शायद भक्त घबरा रहे हैं क्योंकि इसका पति है और पति आके कुछ करेगा तो वाइफ जाती है, अपने पति को ही मार देती है और मार के फिर वापस आ जाती है। देखो हमारा रास्ते का कांटा निकल गया है, अब मेरा हस्बैंड नहीं रहा, अब तो मुझसे शादी कर लो। भक्त और घबरा जाते हैं, ऐसी भयानक स्त्री है जो अपने पति को ही मार दिया। तो भक्त बोलता है नहीं, कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगा। अब जो पत्नी होती है वो सोचती है अरे अब तो ये दोनों साइड से चले गया, हस्बैंड भी नहीं रहा और ये भक्त भी नहीं मान रहा, और थोड़े समय में पता चल जाएगा भाई किसने किसको मारा है। तो तुरंत थोड़े से अपने कपड़े फाड़ कर और जोर जोर से रोने लग जाती है। जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर आसपास के गांव वाले लोग आते हैं और पूछते क्या हुआ, और
वो जो पत्नी होती है एक झूठी कथा बताती है और सारा दोष उस भक्त के ऊपर डाल देती है, और वो पत्नी बोलती है कि इस भक्त का हृदय दूषित है, इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, मेरे हस्बैंड को भी मार दिया। और ये भक्त देख रहे हो क्या रहा है, और सब गांव वाले मिलकर उसको बुरी तरह मारते हैं भक्त को, और फाइनली उसके दोनों हाथ काट डालते हैं और भयंकर पीड़ा में उस भक्त को गांव के बाहर धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। अब भक्त सोच रहा है मैंने तो पूरा जीवन भगवान की इतनी अच्छे से भक्ति करी और मेरे को ये क्या मिला है, हाथ आधे कट गए हैं, खून निकल रहा है, पूरे शरीर में पीड़ा हो रही है, जगह जगह से खून निकल रहा है, बहुत मुश्किल से गिरते पड़ते चल रहा है, और उसके मन में एक बात आ रही होती है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। बहुत प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रेरणा देते हैं, भगवान बताना आरंभ करते हैं कि इस जन्म में कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे से भक्ति करी है, पिछले जन्म में तुम एक साधु थे और तुम गांव के बाहर एक कुटिया बना के रहते थे और वहां पर बैठकर बहुत अच्छे से ध्यान करते थे, पर उस समय उतनी ट्रेनिंग नहीं मिली थी, किताबी ज्ञान ज्यादा था। तो एक बार जब तुम ध्यान में बैठे थे उस समय वहां से गाय भागते हुए आई, जो गाय जगह जगह पर कट लगा हुआ था, खून निकल रहा था, और वो गाय भागते भागते तुम्हारे आश्रम में घुस गई। पीछे से कसाई आया और वो कसाई ने आपसे पूछा कि वो गाय किधर गई। अब तुम जब साधु बने हुए थे, अच्छे से ज्ञान नहीं था, केवल किताबी ज्ञान था, अब तुम सोच में पड़ गए कि मैं झूठ बोलूं या सत्य बोलूं। शास्त्र तो बोलता है सत्य वचनों को निभाना है, अब झूठ बोलो या सत्य बोलो, क्या करना है। तो इसमें तुम भ्रमित हो गए और तुमने बोला झूठ भी नहीं बोल सकता और सत्य भी नहीं बोल सकता। तो तुमने क्या किया, अपने हाथों से इशारा किया कहां पर वो गाय गई, और वो कसाई भाग के गया और गाय को मार डाला। तुमने झूठ नहीं बोला, उस समय झूठ बोलते तो बच जाते। ये कर्मों की गति बहुत कठिन है, कब सत्य वचन बोलना है, कब झूठ बोलना है, इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और तुमने केवल हाथों से इशारा किया, इसीलिए तुम्हारे हाथ कटने पड़े। और वो बोलते हैं जो गाय हुई वो आगे चलकर पत्नी बनी, और जो कसाई था वो आगे चल के हस्बैंड बना। तो जिस तरह से कसाई ने गाय को मारा, अगले जन्म में पत्नी ने उस हस्बैंड को मारा। तो बहुत सारी जटिल चीजें एक साथ आ जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कई बार कोई हादसे में एक साथ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं या फिर आग में जल जाते हैं, वो ऐसे ही नहीं जलते। जो लोग मांस खाते हैं, जीवों को तलकर खाते हैं या फिर जीवों को रोस्ट करके खाते हैं, तो जैसे कई बार देखते हैं चिकन को बहुत रोस्ट करके जलाकर और फिर खाते हैं, तो जितने लोगों ने इन जीवों की हत्या का जिम्मेदारी उठाई है उन सबको एक साथ परिणाम मिलता है। तो कर्मों की गति बहुत कठिन है, इसीलिए भगवान बोलते हैं गहना कर्मणो गति है। इसीलिए हमें जो कार्य करना है बहुत ही सोच विचार के करना है। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। या तुलसी माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। आप हमारे जीवन में आए,
और हमारा जीवन बदलने का इतना आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम पहले तो। फिर प्रभु जी ये कर्म की बात है तो कई तो हमारे अच्छे अच्छे भी कर्म है, तो हमारे इतने अच्छे माता पिता मिले कि हम आपसे जुड़ने का हमारे अंदर एक वो आया भाव। नहीं तो भक्ति के मार्ग पर चलना तो क्या, वो सामने देखना भी नहीं होता है। लोगों को कितना जोड़ा, वो आए 4 दिन निकल गए। तो हम्म प्रभु जी वो भी एक अच्छे कर्म है। और फिर जीवन में दुख परिस्थिति भी कभी कभी इतनी वो हो जाती है, तो वो भी, वो और ये दोनों अच्छे बुरे दोनों हैं। तो हम्म इसमें से हमारे लिए मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, हमने कभी गलत कर्म किया है तो दुख परिस्थिति आएगी, तो अच्छा भी तो हो रहा है साथ में। हम्म। पर जब दुख मिले तो भगवान के प्रति ज्यादा धन्यवाद देना है, क्योंकि हमारे कर्मों का बोझ कम हो रहा है और हमें शिक्षा मिलती है कि हमको सहन करना है जब विपत्ति आ जाए या संकट की परिस्थिति आ जाए। तो जीवन में सुख को भी समझना है, दुख को भी समझना है। घबरा के भागना नहीं है दुखों से। और भगवत गीता का ज्ञान हमारी बहुत सहायता करता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न और था प्रभु जी। जब हम्म, हम पहली बार हम जो गुरु हमने बनाए थे गांव में, उनसे हमारा कभी मिलना नहीं होता, तो भी हमें वो गुरु तो बन गए, उनके लिए क्षमा याचना मैं कैसे मांगू कि उनसे कभी मिलना नहीं होता, उनको प्रणाम नहीं करना होता है, फोटो होता है, तो कैसे उनसे क्षमा याचना करें? तो बोला गया कि गुरु का मूल दायित्व है हमको शिक्षा देना। तो अगर उनसे शिक्षा नहीं मिली है तो वास्तव में गुरु बने ही नहीं, क्योंकि केवल बोलने से गुरु नहीं बनते। हमको उनके शिक्षाओं के आधार पे जीवन को चलाना है। तो जैसे प्रभुपाद जी से हम लोग नहीं मिले, तो प्रभुपाद जी के भक्तों के द्वारा हम मिले, तो प्रभुपाद जी के बारे में पता चला। प्रभुपाद जी ने जो किताबें लिखी, जिसका वर्णन किया, जो हमको प्रेरणा देता है, तो प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, भले ही हम उनसे नहीं मिले। तो मुख्य उद्देश्य है हमें कौन शिक्षा देता है, किनके आधार पे हम सीखने का अवसर मिलता है, वही वास्तव में गुरु के योग्य है। और ऐसे ही गुरु बना दिया है, तो जैसे कई बार होता है भी हमको पता नहीं था, किसी को भी गुरु बना दिया, हमें गुरु की योग्यता भी नहीं है, तो उनको एक संत की तरह मानकर हाथ जोड़कर उनसे बाहर निकल जाइए। क्यों? क्योंकि हमें शिक्षा नहीं मिली तो गुरु कैसे बने। गुरु के पीछे का मूल भाव है हमको शिक्षा देना चाहिए, हमको बताना है कि जीवन के अंदर दुख आएगा तो कैसे जिए, भगवान की भक्ति कैसे करें, अपने आप को मजबूत कैसे बनाए, आंतरिक परिस्थितियों को कैसे बदले। तो ये बहुत जरूरी है। और अगर गुरु का दायित्व नहीं निभाया तो गुरु नहीं हुए। प्रभु जी वो गांव में हम तो नादान थे पहले, जब ससुराल आए तो परिवार वालों ने किया, तो ना तो गुरु मंत्र हमें दिया नहीं दिया वो भी याद नहीं है, और ना उनसे कभी शिक्षा मिली, आज दिन तक उनसे मिलना ही नहीं हो रहा है प्रभु जी उनसे। तो ऐसा पाप तो नहीं लगेगा कि भाई गुरु बनाया फिर उनके कभी दर्शन नहीं कर पाए, ऐसा? वही, पाप का तो प्रश्न आता ही नहीं, क्योंकि आपको शिक्षा ही नहीं मिली। जब शिक्षा मिली है तो ही वो गुरु कहलाएंगे, नहीं तो आप संत की तरह गए, हाथ जोड़ के आ गए बस, और से ज्यादा तो क्या कनेक्शन है। तो आपको ये नहीं सोचना भी हमने तो गुरु बना दिया है, क्योंकि उस वक्त जो निर्णय लिया उस समय पता नहीं था। और इसीलिए जैसे जैसे पता चले हमें उसके हिसाब से जीवन में बदलाव लेके आना है। पर अगर कोई जीवित गुरु है, आपको शिक्षा दिया है, भगवान की भक्ति करना सिखाया है, तो उन सब के प्रति हमको कृतज्ञ रहना चाहिए। प्रभु जी आज मेरे पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि है, वो गुरु पूर्णिमा के दिन ही उनका देहांत हुआ था, तो मैं उनके लिए प्रार्थना कैसे करूं, माला जप से? बिल्कुल, आप माला जप कर सकते हैं और उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना करेंगे तो जहां पर भी होंगे उनके अंदर भी भगवान की भक्ति का भाव बढ़ेगा। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हर एक बेटा बेटी के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने माता पिता के उद्धार के लिए अवश्य वो भगवान के नामों का जप करे, भगवान से प्रार्थना करे, क्योंकि हर एक बेटा और बेटी के हृदय में
कृतज्ञता का भाव होना चाहिए उनके माता पिता के प्रति। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत। हरे कृष्ण जी। लावण्या जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण जी। Prabhuji will be always telling, no, Lord is so mercy. Why is not excusing us? Why is not forgiving us? He can excuse us. He can forgive us for the past karmas, right? Yes, Lord can remove all our previous bad karmas, but to train us, Lord do this. Like suppose mother is there, माँ है एक, अभी बच्चा बीमार हो गया तो माँ दवाई देगी, वो दवाई कड़वी भी हो सकती है, so but still mother wants that the son should be recovered, तो इसीलिए दवाई देनी पड़ती है. All misfortune, all problematic conditions are like Lord is giving medicine to us so that we improve our mindset, we improve our understanding of seeing this world. So never think that misfortune is a problem. Misfortune is a blessing. जिसके जीवन में दुख नहीं आता वो कभी भी भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास ही नहीं करेगा. जब जीवन में कठिनाई होगी, चारों तरफ रास्ते बंद होंगे, तो वो भगवान के बारे में सोचता है. So all the misfortune, all the sorrow of life is the greatest blessings of the Lord. Okay, Prabhuji, got my answer. Thank you so much. हरे कृष्ण. रश्मि सिन्हा जी या श्यामल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Hare Krishna, Prabhuji, Dandat Ram, all glories to Srila Prabhupada. Prabhuji, first of all, very, very thankful on this auspicious occasion of Guru Purnima. We are indebted for life for the teachings which you have passed on from Srila Prabhupada. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Hare Hare Namaha